Hello students, here our next lecture of class 6 subject science chapter 7 getting to know plants. ओके तो चलिए जानते हैं प्लांट्स के बारे में, जानते हैं प्लांट क्या होते हैं, कितने क्या प्लांट्स के भी टाइप होते हैं, क्या अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, क्या अलग अलग जगह में प्लांट्स रहते हैं या अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट करते हैं. तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, गेटिंग टू नो प्लांट्स. ओके तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो आपसे कहा जा रहा है गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. बाहर जाइए, अपने आसपास निकलिए और ऑब्जर्व कीजिए जितने भी आपके आसपास प्लांट्स हैं. ओके जैसे कि फिगर 7.1 में आपको दिखाया गया है. देखिए ये सभी लोग एक फॉरेस्ट टाइप वाली जगह में हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज नजर आ रहे हैं. देखिए पीछे साइड भी कितने सारे ट्रीज हैं ना. तो बोला जा रहा है डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल. आप देखेंगे जब आप बाहर निकलेंगे, तो जब आप बाहर निकले तो क्या आपने देखा है बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं. सम वेरी बिग, कोई बहुत बड़े होते हैं. वाइल सम आर जस्ट पैचेज ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल. जबकि कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे पैचेज होते हैं. देखिए छोटे छोटे पैचेज होते हैं सॉइल के ऊपर, धब्बे टाइप के या छोटे से पार्ट्स होते हैं, है ना. तो सम हैव, आपने ऑफ कोर्स आपने देखा होगा क्योंकि हमारे आसपास पेड़ पौधे तो रहते ही हैं, है ना. तो सम हैव ग्रीन लीव्स, किसी के पास ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां. वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वन, तो किसी किसी में रेडिश कलर की भी होती हैं. सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, किसी में बहुत ज्यादा रेड फ्लावर्स होते हैं. सम हैव टाइनी ब्लू वंस, किसी में छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं. वाइल सम हैव नन, जबकि किसी किसी प्लांट में कोई फ्लावर नहीं होता है ना. तो कितनी अलग अलग टाइप की वेराइटीज हम देखते हैं, कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, किसी में रेड फ्लावर है, किसी में ब्लू फ्लावर है, किसी में व्हाइट फ्लावर है, जबकि किसी में कोई फ्लावर है ही नहीं, है ना. और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि सॉइल में अभी निकले हुए हैं. तो ये सारी चीजें हमने अपने आसपास हम देखते हैं डेली. जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, जब भी आप स्कूल के लिए निकलते होंगे, स्कूल के लिए जो रास्ता पड़ता है वहां आप देखते होंगे कितने अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं. कुछ आपकी सेम हाइट के होते हैं, कुछ आपकी हाइट से बड़े होते हैं, है ना. तो आप सभी ने नोटिस किए हैं ना प्लांट्स. तो देखिए We do see a variety of plants existing all around us. तो हम देख सकते हैं हमारे आसपास कितनी ज़्यादा वेराइटीज प्रेजेंट है, कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट हैं. नियर आर होम, हमारे घर के नज़दीक. इन द स्कूल ग्राउंड, हमारे स्कूल ग्राउंड के आसपास भी देखा है ना आपने, कितने सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स दिखाई देते हैं, कितने बड़े बड़े ट्रीज हमें दिखाई देते हैं. ऑन द वे टू द स्कूल, जब आप स्कूल को जा रहे हैं रास्ते में आप देखते हैं. इन द पार्क एंड गार्डन्स, इजंट इट, तो गार्डन में देखते हैं, पार्क में देखते हैं, है ना. तो आपने सभी जगह अलग अलग टाइप की वेराइटीज देखी. अलग अलग टाइप की वेराइटीज का मतलब ये है बेटा कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स, एक ही टाइप के प्लांट्स नहीं. आप छोटे प्लांट भी देख रहे हैं, आप बड़े प्लांट्स भी देख रहे हैं, आप अलग अलग कलर वाले प्लांट्स देख रहे हैं, या छोटे छोटे बड़ी बड़ी ट्रीज आपने देखे, छोटे छोटे जमीन में निकले हुए पार्ट्स आपने देखे. तो ये सारे टाइप के हमें सब जगह नजर आते हैं, ठीक है. नाउ let us get to know the different part of any plant. तो चलिए जानते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में. हम जानते हैं प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड. तो जब आप इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे, तो वो हमें हेल्प करेगा कि अलग अलग प्लांट्स में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब कि ये दो प्लांट के बीच में क्या चीज़ें अलग अलग हैं, ये हमें बताएगा. कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इज फिगर 7.1 नहीं होगा बेटा, 7.2. कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो क्या आप शो कर सकते हैं इसमें. तो देखिए ये आपको प्लांट दिया गया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है. तो चलिए इसको फिल करते हैं. तो दिस पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ये जो पार्ट है फ्लावर का, सॉरी प्लांट का, इसे हम क्या कह देते हैं, फ्लावर. Okay, and this portion, this is known as sheet.
ओके, ये पोर्शन कौन सा है, सीड, और ये कौन सा पोर्शन है बेटा, इसे हम क्या बोल देते हैं, स्टेम, तना, है ना। एंड नीचे हमें क्या दिख रहा है, रूट, जिसे हम जड़ कहते हैं। दिस पार्ट इज लीफ, पत्ती, और एंड दिस पार्ट इज ब्रांच, टहनियां, ब्रांचेस निकली हुई है ना। तो ये पार्ट हो गया फ्लावर, ये पार्ट, दिस पार्ट इज सीड, दिस वन इज स्टेम, दिस वन ब्रांचेस और ब्रांच, एंड दिस वन इज लीफ एंड रूट। ओके, तो यस, now yes, we can label the stem, branches, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure 7.2। तो देखिए, कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब आपने क्या करना है, इसमें कलर कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। लीव्स ग्रीन होती हैं, फ्लावर आपको जैसा, रेड अगर आपको पसंद है तो रेड कीजिए, ब्लू आपको पसंद है तो ब्लू कीजिए, अपने अकॉर्डिंग इसमें आपने कलर करना है। ओके, नाउ हियर 7.1 हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। तो आपको हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के बारे में अब बताया जाएगा। तो इसके बारे में जानने से पहले लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी फर्स्ट। ओके, एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। आपने बहुत क्लोजली स्टेम और ब्रांचेस देखनी है, किस किस की, प्लांट्स आपके आसपास, इसमें बुक में नहीं देखना है, आपके आसपास जब आप बाहर निकल रहे हो, जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप अपने अगल बगल गार्डन में आप टहलने जाते हो, वॉक पे जाते हो, तो लुक क्लोजली, ठीक है। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, उन प्लांट्स को नोट कीजिए जो कि आपसे बहुत छोटे हैं, आपकी हाइट से बहुत छोटे हैं, ठीक है। और सेकेंड वन इज प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, उन प्लांट्स को भी नोट कीजिए जिन जो कि आपके ही बराबर हाइट के हैं, आपका ही जैसा साइज उनका है। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, और उन प्लांट्स को भी नोटिस कीजिए जो कि आपसे बहुत बड़े हैं। ओके, टॉलर मीन्स लंबा, मतलब तुमसे बहुत ज्यादा लंबे जो हों आपसे, तो उनको भी आप नोट कीजिए। पहले तो सबसे पहले जो आपसे बहुत छोटे हैं, जो आपके साइज के हैं, और थर्ड वन इज जो आपसे बहुत लंबे हैं। ओके, तो इनको नोट कीजिए। Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard। तो इनकी जो स्टेम है ना, जो इनका तना है, इनको फील करने की कोशिश कीजिए, इसको टच कीजिए और ट्राई कीजिए कि वो मुड़ जाएं, और बहुत ऐसे बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको मोड़ना है जिससे कि आप फील कर सकोगे ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है। तो आपको फील करना है कि दिस वन इज हार्ड और सॉफ्ट। ओके, नाउ सी टेबल 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स आपको दिया गया है, और फर्स्ट कॉलम में है प्लांट नेम, सेकेंड वन इज कॉलम 1 हाइट, कॉलम 2 स्टेम, ग्रीन, टेंडर, थिक, हार्ड, ये आपने देखना है, ठीक है। तो उसके बाद कॉलम 3 वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्ड, ब्रांचेस कहाँ अपीयर्ड होती हैं, एट द बेस ऑफ द स्टेम, हायर ऑन द स्टेम। और कॉलम 4 कैटेगरी ऑफ प्लांट, हर्ब, ट्री, श्रब क्या है, ठीक है। तो ये आपने क्या करने हैं, नोट करने हैं। आपको 3 प्लांट दिए गए हैं, 3 प्लांट्स का आपको नेम दिया गया है, तो आपने उनकी यहाँ पे हाइट के बारे में तो दिया गया, ठीक है, शॉर्ट, वेरी टॉल, अबाउट माई हाइट। तो वो ग्रीन कलर का है, वो टेंडर है, थिक है, हार्ड है, उसकी स्टेम बेस में होती है, उसकी स्टेम हायर होती है, ऊपर होती है, या बस आपको इसमें ये फेल करना है। और साथ ही साथ इन तीनों के अलावा भी आपने जिनको ऑब्जर्व किया, जिन प्लांट्स को आपने ऑब्जर्व किया, उसे फेल करना है, ठीक है। ये 3 तो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी के 3 आप खुद करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। टोमेटो, देखो टोमेटो जो होता है ना, उसका प्लांट क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है, और प्लांट क्या होता है, जो स्टेम होता है, उसका तना जो होता है ऑफ कोर्स ग्रीन कलर का होता है, वो टेंडर भी होता है, सॉफ्ट भी होता है ना। थिक होता है क्या वो, तो ठीक नहीं होता है, ठीक है, नो, मोटा नहीं होता है ना, पतला सा होता है। हार्ड होता है क्या, नो, तो यहाँ पे भी क्या फील करेंगे, नो, क्योंकि वो हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है। एट द बेस ऑफ द स्टेम, क्या उसकी ब्रांचेस बेस में होती हैं, स्टेम के बेसिस में होती हैं, नो। हायर अप ऑन द स्टेम, स्टेम से ऊपर होती है, यस। ओके, सो
और टोमेटो के लिए हमने क्या पढ़ा, टोमेटो की जो हाइट होती है वो छोटी होती है, शॉर्ट होती है, और उसका जो तना है, स्टेम जो है वो क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, टेंडर होती है, और लेकिन थिक नहीं होती है, थिन होती है, बहुत पतली होती है। यहाँ पे थिक दिया गया है तो इसलिए हमने इसे नो कर दिया। ओके, एंड हार्ड भी नहीं होती है, और बेस में भी नहीं होता है स्टेम, लेकिन ऊपर होता है, तो यस हमने इसे कर दिया। तो ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे, मैंगो। मैंगो का ट्री आपसे तो बहुत बड़ा होगा, उसकी हाइट है ना, आपसे बड़ी होगी ना, मैंगो का पेड़ कितना बड़ा होता है आपने देखा है। तो क्या ग्रीन कलर का स्टेम इसका होता है, आपने कभी मैंगो का स्टेम देखा है, क्या वो ग्रीन कलर का होता है, नहीं, वो कुछ ब्राउनिश कलर लिए होता है ना। और टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है क्या, नहीं, सॉफ्ट भी नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है। थिक होता है, यस, हार्ड होता है, यस। एट द बेस ऑफ द स्टेम, क्या उसकी जो ब्रांचेज हैं वो नीचे से स्टेम के बेस से, तने के बेस से निकली हुई होती हैं, नो, और ऊपर वाले पार्ट से निकले रहती है, यस, ये ऑलरेडी आपको दिया गया है। ओके, तो ऐसे ही लेमन, नींबू का पेड़ आपने देखा होगा, वो आपके बराबर हाइट के आसपास ये रहता है, और ग्रीन होता है क्या, इसका स्टेम ग्रीन होता है, नो, ये भी ग्रीन नहीं होता है। नेक्स्ट, टेंडर होता है, सॉफ्ट भी नहीं होता है, आप इजीली से बेंड नहीं कर सकते हो। थिक होता है क्या, नो। हार्ड होता है, यस, हार्ड होता है ना ये। एट द बेस ऑफ द स्टेम, यस, एंड हायर अप ऑन द स्टेम, नो। ओके, तो ये तो मैंने आपको फिल करवा दिया। अब ये जो 3 कॉलम आपके बचे हैं, इन 3 कॉलम्स में आप अपने अकॉर्डिंग, आपने जो प्लांट को ऑब्जर्व किया, जिस भी प्लांट को आपने ऑब्जर्व किया, उसको आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग से फिल करेंगे। ओके, सो हियर टेक केयर। अच्छा देखिए, आपसे यहाँ पे क्या कहा गया था, फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। तो फील कीजिए, उनकी तने को फील कीजिए और ट्राई कीजिए उनको मोड़ने, बैंड मीन्स मोड़ना, उनको मोड़ने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे, जेंटली मीन्स सावधानी पूर्वक या धीरे धीरे, ताकि ये देख सकें कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है। ओके, सो टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। इतना ध्यान रखिए कि वो टूट ना जाए, तना उसका टूट ना जाए। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। तो जो बड़े बड़े प्लांट है आप उन्हें हग कर सकते हैं, ठीक ऐसे जैसे कि इस बच्चे ने किया हुआ है। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से इसे हग कीजिए ताकि आप देख सके, आप फील कर सके कि कितनी थिक स्टेम उसकी है। Okay, we also need to notice from where the branches grow in some प्लांट्स। ओके, तो फिर हमें ये भी जरूरत है नोटिस करने की, तो कि वेयर द ब्रांचेस, कहाँ प्लांट्स में ब्रांच कहाँ से निकलती हैं, टहनियाँ कहाँ से निकलती हैं, क्या वो नीचे से निकल रही हैं तने के पार्ट से, जैसे अगर ये तना है तो क्या वो यहीं से निकल रही है ब्रांचेस, या थोड़े ऊपर से निकल रही है, हमने ये भी ध्यान देना है। ओके, close to the ground we also need to notice from where the branches grow in some plants। close to the ground, क्या वो ग्राउंड के नजदीक है, और हायर अप ऑन द स्टेम, या ऊपर है, स्टेम से ऊपर से ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो यही तो हमने देखना है ना, बहुत ही इजी तरीका है। वी विल नाउ ग्रुप all the plants we observe in table 7.1। तो आपने जितने भी ऑब्जर्व किए, अब आप टेबल 7.1 में से क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। some examples are shown, you can fill the column 1। तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए थे यहाँ पे जो हमने कर लिया है और उसी के अकॉर्डिंग हमने फिल किया। लेकिन अब जब आप फिल करेंगे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, जो आपको नए प्लांट्स नजर आ रहे हैं आप उसमें करेंगे। ओके, तो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स। ओके, फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन। तो उसके बाद कॉलम 4 जो होगा वो आप क्या करेंगे, बाद में जब ये सेक्शन पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिल करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा बेटा हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स, ट्री और होते तो तीनों ही प्लांट हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है ये अभी समझ में नहीं आएगा। तो मैं अभी बताऊंगी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में पता चल जाएगा, फिर इजीली आप इसे भी फिल कर लेंगे। ओके, सो सजेशन आपके लिए क्या है, स्टूडेंट
can work in group of 4 to 5 so that a minimum number of plants are harmed damaged. तो आप क्या कर सकते हैं, अगर हम एक स्कूल में एक्टिविटी कर रहे होते तो हम ग्रुपिंग करते, 4 या 5 बच्चों का ग्रुप बनाते और वो एक प्लांट को ऑब्जर्व करते, जिससे कि क्या होता ना, वो आप अगर 5 पेड़ अगर आप चेक करते हो सकता था कि वो आप बैंड करने की वजह से टूट जाए तो 5 पेड़ों का नुकसान हो जाता ना। लेकिन अगर 5 लोग एक ग्रुप में काम करेंगे तो एक बैंड करेगा तो पता चल जाएगा, एक हक करेगा तो पता चल जाएगा, तो बहुत ज्यादा हार्म प्लांट्स को नहीं होगा। ठीक है, यू मे ऑल्सो यूज वीड्स विथ सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटीज। तो आप वीड्स का भी यूज कर सकते हैं, जो कि अनवांटेड प्लांट होते हैं, अनवांटेड थिंग होती है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड में प्रोड्यूस हो जाती है, खरपतवार भी इसे कहा जाता है। यू मे ऑल्सो यूज वीड्स विथ सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटी, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। डू यू नो व्हाट वीड्स आर? वीड्स क्या होते हैं? इन क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड मीन जो फसल, जो जिसमें फसल लगाई गई है, ऐसे खेत, ऐसा लैंड जहाँ पे फसल लगाई गई है। लॉन्स और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग। तो कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, हमने लगाया कुछ और है और उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उसमें ग्रो करने स्टार्ट कर जाते हैं। तो हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड? तो आपने क्या देखा है कि जो किसान होते हैं, जो फार्मर होते हैं, वो इन वीड्स को या अनवांटेड प्लांट्स को निकालते हैं। तो ऑफकोर्स आपने देखा होगा, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत भी खेती होती है, अगर छोटा भी आपका खेत है ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके एल्डर क्या करते हैं, अगर कुछ लगा रखा है खेत में तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो घास टाइप की जो जम जाती है उसे वो निकाल देते हैं, है ना। तो वही क्या होते हैं? वीड्स होते हैं, जो कि अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं। तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, इस एक्टिविटी के लिए आपसे कहा गया है। ओके, so now based on these characters most plants can be classified into 3 categories. तो इनकी टेंडरनेस को देख के, इनकी थिकनेस को देख के, हार्डनेस को देख के, तो जो प्लांट्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज हर्ब्स, सेकंड वन इज shrubs, थर्ड वन इज ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच शोन इज फिगर 7.3। देखिए ये 7.3 में आपको हर्ब्स, shrubs एंड ट्री तीनों का एग्जाम्पल दिया गया। देखिए तीनों में डिफरेंस है, ये हर्ब्स है, ये हर्ब है, ये shrub है और ये ट्री है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इनमें है क्या। प्लीज टर्न योर पेज, ओपन योर पेज नंबर 54। देखिए, प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट जिनके जो तना है ना वो हरा होता है और सॉफ्ट होता है, उसे हम क्या कह देंगे? हर्ब्स। They are usually short and may not have many branches. ये यूजुअली छोटे छोटे होते हैं और इनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं। ठीक है, ब्रांचेस में होती ही नहीं है, ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, 7.3b हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज में 7.3 का जो आपको बी दिया गया है वो आपको हर्ब्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें कोई ब्रांचेस आपको नजर नहीं आएंगी। और फिर क्या बोला गया है? दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट, सॉरी हर्ब्स तो हर्ब ये होगा ना, ये देखिए छोटा छोटा सा होता है, तो ये आपको अलग अलग दिखाया गया है। फर्स्ट वन इज हर्ब, सेकंड वन इज shrub एंड थर्ड वन इज ट्री। तो हर्ब देखिए इतना छोटा सा है, नॉर्मली ऐसी ट्रीज की जैसी कोई ब्रांचेस में नहीं होती है, ये इसकी लीव्स ही हैं और छोटे से साइज का है ना। नेक्स्ट, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं? ग्रीन कलर के, जिनका जो तना है वो बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, ये आपको इतना याद करना है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। ओके, तो ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं और बहुत सारे ब्रांचेस में नहीं भी डिवाइड हो सकते हैं। तो सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेम के बेस के पास से ब्रांच उनकी आनी स्टार्ट हो जाती है। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। हार्ड तो होती है, स्टेम जो होती है हार्ड होती है, हार्ड मीन सख्त होती है, कठोर होती है, लेकिन बहुत ज्यादा थिक वो नहीं होती है, बहुत ज्यादा मोटी वो नहीं होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो श्रब्स वो पार्ट होते हैं, वो प्लांट होते हैं जिनमें की जो स्टेम है वो हार्ड तो होती है लेकिन बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है, और साथ ही साथ इसकी ब्रांचेस स्टेम्स के पास से निकली हुई होती हैं। तो दिस वन इज
श्रब, देखिए यहीं से ब्रांच निकली हुई है ना इसकी, जमीन के नजदीक से ही, जमीन के नजदीक में जो श्रब वाला पार्ट मीन्स की जो प्लांट वाला जो पार्ट है वहीं से ब्रांचेस इसमें निकली हुई है ना। और इसके जो पार्ट्स होते हैं ना वो हार्ड होते हैं और साथ ही साथ लेकिन बहुत ज़्यादा थिक वो नहीं होते। ओके, नाउ नेक्स्ट, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, इनकी स्टेम हार्ड भी होती है और थिक भी होती है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, जो स्टेम्स होती हैं इसकी जो टहनियाँ होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं वो अपर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, स्टेम के ऊपर, तने के ऊपर वाले पार्ट में इसकी ब्रांचेस प्रेजेंट रहती है, मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ऊपर। ओके, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, तो इन प्लांट्स को क्या कह देते हैं हम, ट्रीज। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ ट्री, तो देखिए कैसे ऊपर की तरफ से ब्रांचेस निकली हुई है ना। तो हर्ब्स, हर्ब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनमें हो सकता है कि ब्रांचेस ना हो। श्रब्स वो पार्ट होते हैं जो कि थोड़ा होते तो नॉर्मली ठीक ठाक होते हैं और साथ ही साथ जो इनका ब्रांचेज है वो स्टेम के लोअर पार्ट से ही निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ऐसे ट्रीज पढ़ा, ट्रीज क्या होते हैं, स्टेम हार्ड भी होती है और साथ ही साथ ब्रांचेस ऊपर से निकली हुई होती हैं। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, तो हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया। नाउ बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासिफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। तो ये पढ़ने के बाद, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद, ये प्रॉपर्टीज इनकी पढ़ने के बाद क्या अब आप 7.1 को फिल कर सकते हैं, जबकि कॉलम 4 में आपको दिया गया है। ये करने के बाद क्या आप 4 को आप फिल कर सकते हैं कि कौन ट्री है, कौन हर्ब्स है, कौन श्रब है, आप उसे कर सकते हैं, क्या उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, आई गेस कि आप लोग कर लेंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं और ट्रीज क्या होते हैं। ओके, नाउ पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट एंड ग्रेप वाइन्स है। तो पहली सोच में पड़ जाती है, गार्ड मीन्स क्या होता है, लौकी, तो पहली सोच में पड़ जाती है कि जो मनी प्लांट होता है, बीन स्टॉक होता है, गार्ड प्लांट होता है, ग्रेप वाइन्स जो होती हैं इनकी कैसी टहनी होती होगी। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, तो इनमें से अगर जो भी आपको मिल रहे हैं, जैसे लौकी का मिल जा रहा है, ग्रेप्स का मिल जा रहा है, मनी प्लांट का मिल जा रहा है, बीन स्टॉक का मिल जा रहा है, आप इनको क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए इनको क्लियरली। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, वो हर्ब से कैसे अलग हैं उसको देखिए, और श्रब से कैसे अलग है या ट्री से कैसे अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के अलावा भी कुछ ना कुछ कैटेगरी तो यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइम अपवर्ड। आपने देखा होगा कि जैसे गार्ड है, मनी प्लांट है, ग्रेप्स है, ये क्या करते हैं, इनको चाहिए सपोर्ट ताकि ये ऊपर की तरफ ग्रो कर सकें या जहां भी इन्हें जाना है ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ क्लाइम करने के लिए, चढ़ने के लिए इनको किसी न किसी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आपने घर में देखा होगा जब लौकी का बेल लगाया जाता है तो उस बेल को सपोर्ट करने के लिए जैसे एक रस्सी बांध दी जाती है या कुछ इस तरीके से किया जाता है या कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है कि वो लौकी की जो बेल है वो क्या रहे, उसमें चढ़ती रहे और जहां जहां जिस तरीके वो जिस साइड आप उसे डालना चाहते हैं वो उस साइड चला जाए। ओके, तो चलिए जानते हैं इस बारे में भी। प्लांट्स विथ वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो खड़े नहीं रह सकते हैं, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, सीधे नहीं खड़े रह सकते ये, लेकिन ये क्या होते हैं, पूरे जमीन में फैल सकते हैं। तो ऐसे प्लांट जो कि जमीन में फैलते हैं लेकिन सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, उन्हें क्या कह दिया जाता है, क्रीपर्स। These are creepers। 7.4 में आपको जो दिखाया गया है ये क्रीपर्स हैं, ये फैलते ही जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या, जैसे कि पंपकिन में होता है, कद्दू में होता है, ठीक है, क्या होता है, ऐसे फैलते जाता है और नीचे से उसके प्लांट लगते जाते हैं। मीन्स कि ये स्टैंड नहीं हो पाता है, खड़ा होने की कैपेसिटी इस प्लांट में नहीं होती है। ओके, नाउ
वाइल्ड दोज, कुछ तो आपने देखे कि जो वीक हैं फैल जा रहे हैं ग्राउंड में, जबकि कुछ ऐसे होते हैं वाइल्ड दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सपोर्ट यूज करते हैं। हालांकि खुद से तो वो भी स्टैंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई सपोर्ट दे दिया जाए तो सपोर्ट का यूज करते हैं और ऊपर की तरफ क्लाइंब करना स्टार्ट करते हैं। इनको फ्रॉम द हर्ब्स श्रब सॉरी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, जिसे कि हम क्या कह देते हैं, क्लाइंबर्स। एंड क्लाइंबर्स का डायग्राम देखिए, देखिए ये यहाँ पे क्या कर रखा है, एक सपोर्ट इसको प्रोवाइड किया गया है और यहाँ से जब इसको लगाया तो धीरे 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 ये इसी सपोर्ट की, ये मनी प्लांट का प्लांट है आई थिंक, तो ये धीरे धीरे क्या करने लगा, ऊपर की तरफ ग्रो करने लगा, जहाँ इसे सपोर्ट मिल गया। ओके, तो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज। तो ये प्लांट, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट किससे अलग है, हमने जो हर्ब्स पढ़े थे, श्रब्स पढ़े थे और ट्रीज जो पढ़े थे उनसे अलग प्रॉपर्टी ये शो कर रहे हैं, अलग टाइप के ये हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम, जबकि आपके पास, आपके आसपास, आपके स्कूल में, आपके घर के आसपास कुछ ऐसे प्लांट्स भी होंगे दैट यू टेक केयर ऑफ, आप उनका ध्यान रखते होंगे। राइट डाउन द नेम ऑफ any two trees, shrubs, herbs और creepers। तो आपने क्या करना है, इन्हीं में से कुछ ट्रीज का नेम लिखना है, 2 ट्रीज का नेम लिखना है, 2 श्रब्स का नाम लिखना है, 2 हर्ब्स के नेम लिखने हैं और 2 क्रीपर्स के नेम लिखने हैं, जो कि आपके स्कूल के आसपास, आपके घर के आसपास ग्रो कर रहे हैं। इतना तो कर सकते हैं ना। अपने घर के आसपास देखिए कौन कौन से ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से श्रब्स दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से हर्ब्स दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से क्रीपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो चलिए अभी तक हम बहुत स्टेम बोल रहे थे, तो अब हम तने की बात करते हैं, एक पेड़ के तने की बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं। तो ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। तो आपके आसपास जितने भी अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं ना, उनके तने को क्लियरली आप नोट कीजिए। ठीक है, तो नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर, आपको देखेंगे कि उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग मोटाई अलग अलग है, उनकी हार्डनेस और टेंडरनेस अलग अलग है। तो आपने क्या करना है, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट बोर्न बाय द स्टेम। तो स्टेम में कौन कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर आ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, वो आपने देखने हैं। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। अपने ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड के ऑब्जर्वेशन से क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए, उसकी तुलना कीजिए। कंपेयर मीन्स तुलना करना, ओके, ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन करना। ओके, तो व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा, स्टेम बेयर लीव्स। आप देखेंगे कि स्टेम के पास क्या होती हैं, लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उसमें ब्रांचेस होती हैं, टहनियां होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट होते हैं। तो इतनी सारी चीजें आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि एक प्लांट में, एक स्टेम में इतनी सारी चीजें होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 2। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 2 में हमें क्या बताया जा रहा है। We would require a glass, water, red blue ink and a soft stem। हमें क्या चाहिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें ग्लास चाहिए, उस वाटर चाहिए, रेड या ब्लू कलर की इंक चाहिए और एक सॉफ्ट सा स्टेम हमें चाहिए। ओके, पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। तो जो एक ग्लास लिया हुआ है, इसमें 1/3 यानी कि 1/3 पार्ट इसमें क्या कर दीजिए, पानी भर दीजिए। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड ब्लू इंक इन द वाटर। तो आपके पास रेड इंक है या ब्लू इंक है, जो भी है उसमें आप डाल दीजिए, वाटर में आप डाल दीजिए। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट, add a few drop of red, cut the base of the stem and put in it a glass as shown in figure 7.6। तो आपने क्या करना है, जो स्टेम है, स्टेम के बेस को कट कीजिए और उसे इस ग्लास में डाल दीजिए, जैसे कि आपको 7.6 में दिखाया गया है। देखिए आपने क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसमें पानी डालना है, इसमें रेड इंक डाली गई है और इसमें ये आपने डाल देना है उसकी स्टेम को कट करके। ठीक है, तो ऑब्जर्व द सेटअप, आपने इस सेटअप को ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है। डज द कलर अपियर इन द स्टेम। क्या अब थोड़ी देर बाद आप जब इसको निकालेंगे तो आपको देखना है कि क्या जो तना है उसमें भी वही कलर आ गया जो कि इंक आपने डाली थी।
है ना, आपने ये चेक करना है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम, आप देखोगे कि कलर धीरे 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 उस तने के ऊपर बढ़ रहा है। इफ दिस इज कैप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर बहुत टाइम के लिए इसे रखें तो वहां पे क्या हो जाता है, उसमें जो कलर है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो, तो ये क्या करता है, जो ये कलर है लीव्स की वेन्स में, जो पतले पतले से जो पार्ट्स दिखाई देते हैं ना पत्तियों में, उसमें भी ये आने लगे हैं। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर, तो आपको कैसे पता चला या आपने कैसे कहा कि कलर वहां पहुंच गया है। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, इस एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं या जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं, किस चीज के लिए, अपवर्ड मूवमेंट के लिए, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, वो कहाँ से जाता है, रूट से ऊपर की तरफ जाता है। ओके, और इसमें हेल्प कौन करते हैं, स्टेम हेल्प करते हैं। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स, तो जो वाटर है, मिनरल है, वो क्या करते हैं, लीव्स में जाते हैं और अदर प्लांट्स में जाते हैं, पार्ट में जाते हैं, और अटैच टू द स्टेम, जो कि स्टेम से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स तक ये जाते हैं। तो देखिए कैसे इसमें आपको दिखाया गया है 7.7a, देखिए वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेज लीव, तो वाटर जब आपने इसको ऐसे रखा होगा ना, जब आप बाहर निकालेंगे तो आप कुछ इस तरीके से देखेंगे कि ये जो वाटर आया ना, वाटर स्टेम से ये भी कलरफुल हो जाएगा, और यहाँ से होते हुए थोड़े टाइम बाद लीव्स में भी आपको ये कलर नजर आए। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि जो वाटर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ओके, एंड बी में आपको क्या दिखाया गया है, इस छोटे से पोर्शन को माइक्रोस्कोप में रख के आपको दिखाया गया है, जहां पे इनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम का जो ओपन एंड है ना, जो नीचे से कट किया है, उसका बड़ा व्यू हमें दिखाया गया। अब ये बड़ा व्यू कैसे दिखता है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीफ, अब हम पत्तियों के बारे में बात करते हैं, लीफ के बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक, तो आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं या कुछ प्लांट्स जो हैं, उनकी पत्तियों को बेटा आप ऑब्जर्व कीजिए। आप देखेंगे कि सब में कुछ ना कुछ अलग अलग है, मीन्स कि सब कुछ अलग अलग टाइप का शेप लिए रहती हैं, कोई कटिंग वाली होती हैं, कोई नहीं होती हैं, किसी का कलर अलग होगा, किसी का शेप अलग होगा, किसी का साइज अलग होगा, तो कुछ ना कुछ चीजें आपको अलग उसमें नजर आएंगी। ओके, तो आप देखिए कि आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, आपको चेक करना है कि क्या सभी की सभी सेम साइज की हैं, क्या उनका शेप सेम है, क्या उनका कलर सेम है। ठीक है, ये तीन चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, और ये भी देखिए कि ये पत्तियां इस स्टेम से, इस तने से कैसे अटैच हैं। अटैच मीन्स जुड़ना, कैसे जुड़ी हुई है। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, तो यानी कि वो पार्ट, यहाँ पे क्या था, लीव्स कैसे, पत्तियां तने से कैसे जुड़ी हुई रहती हैं, तो प्लांट का वो पार्ट, प्लांट का वो पार्ट जहां पर की लीफ अटैच रहती है, यानी कि स्टेम से लीफ जहां पे अटैच रहती है, उस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, पेटियोल। ओके, नाउ द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ में प्रेजेंट जो ब्रॉड, बहुत चौड़ा सा ग्रीन पार्ट जो प्रेजेंट रहता है, उसे हम लैमिना कह देते हैं। फिगर 7.8 यहाँ देखिए, हम देखते हैं, ये पूरा ग्रीन कलर का होता है ना बेटा ये पार्ट, तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम लैमिना बोल देते हैं। अब देखिए ये तने से जुड़ा हुआ है ना, स्टेम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इस वाले पोर्शन को पेटियोल बोल देंगे। ओके, ब्रॉड ग्रीन पार्ट इज नोन एज लैमिना, एंड जहां से ये अटैच हो रखा है स्टेम से, उसे क्या कह देते हैं, पेटियोल। ओके, सो नाउ can you identify these parts of leaves in plant around you, क्या आपने भी इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया, या अपने आसपास प्लांट्स को देखने के बाद क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई मीन्स पहचान सकते हैं इन पार्ट्स को, कौन से पार्ट्स को, लैमिना और पेटियोल्स को आप पहचान सकते हो उन प्लांट्स में जो आपके आसपास है। कितनी अच्छी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है बेटा, ये भी आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, क्लास 6 सबसे अच्छी क्लास है, तो ये सारे के साथ आप सब लोग होमवर्क
करके मेरे को सेंड करते हो, आप में से बहुत लोग मेरे को होमवर्क करके सेंड करते हैं, तो बेटा ये वाली एक्टिविटी भी हो सके तो आप करिए, ठीक है। बहुत अच्छी एक्टिविटी, आपको अपने गार्डन में ही अलग अलग टाइप की लीव्स मिल जाएंगी, तो आप देखिए कि वो कैसे अटैच्ड हैं, ठीक है। और अगर हो सकता है तो आप इनकी भी मेरे को पिक्स क्लिक करके ना, जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो वो मुझे सेंड कर दीजिए, ओके। तो अब वहां पे को या अब एक ऐसा कीजिए, जो आपकी स्क्रैप बुक है ना, स्क्रैप बुक होगी आपके पास, उसमें आप क्या कर दीजिए, इसे पेस्ट कर दीजिए, लीव्स को पेस्ट कर दीजिए और फिर वहां पे को लिख दीजिए लैमिना वाला पार्ट कौन सा है और पैटियोल वाला पार्ट कौन सा है। अगर आपके पास स्क्रैप बुक नहीं है तो साइंस की जो कॉपी है ना बेटा, उसी में आप कर लीजिए, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आंसर हमने लास्ट चैप्टर के भी नहीं किए होंगे ना, लास्ट चैप्टर के भी नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। आप एक साइड में क्या कर दीजिए, उसे पेस्ट कर दीजिए और फिर वहां पे शो कीजिए। आपको भले 2 दिख रहे हैं, 3 लीव्स अलग अलग दिख रही हैं, 4 प्लांट की अलग अलग दिख रही है, जिसकी भी दिख रही है आपको, आप उसे कीजिए, ठीक है। तो कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स। अब ये भी देखिए कि क्या सभी के पास पेटियोल है या नहीं है, ओके। नाउ let us get to know the leaf batter by taking its impression। तो चलिए जानते हैं कैसे लीफ बैटर हम ले सकते हैं। तो if you thought the leaf cannot sign, here is an activity which will make you think again। तो अगर आपको लगता है कि लीफ जो होती है वो नहीं होता है, साइन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है जो कि आपको सोचने पे, दोबारा सोचने पे मजबूर आपको कर देगा, या आपको दोबारा इस पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 3। Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook। तो आप क्या करो, आपकी नोटबुक की शीट ले लीजिए या कोई भी व्हाइट पेपर की शीट आप ले लीजिए। Hold it in place as shown in figure 7.9। तो इसको जैसे आपको फिगर 7.9 दिस वन, ओके, फिगर 7.9 में जैसे आपको दिखाया गया है वैसे इसे होल्ड कर दीजिए, ओके। किसको, जो आपका व्हाइट शीट ऑफ पेपर है उसे ऐसे होल्ड कर दीजिए। Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it। तो आपने क्या करना है ना, और आपने जैसे नीचे से आपने पत्ती रख दी, नीचे से आपने लीफ रख दी, ऊपर से आपने ये रख दिया, ये पेज आपने रख दिया, और उसके बाद कुछ इस तरीके से रब कीजिए। आई नो आपने किया होगा, आपने डॉलर के साथ ये किया होगा, है ना, 1 रुपीज 2 रुपीज का जो डॉलर होता है उसके साथ आपने किया है, आप लोगों की नोटबुक के पीछे दिखाई देता है मुझे। तो वैसे ही आपने ये करना है, ठीक है। धीरे धीरे हल्के हाथ से उसे रब कीजिए पेंसिल की टिप की हेल्प से। एंड पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट, डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन इन इट। क्या आपको कुछ साइन नजर आ रहा है, कुछ इम्प्रेशंस आपको नजर आ रहे हैं, मीन्स की कुछ उसी तरीके का शेप लीफ की तरह आपको नजर आ रहा है उनमें लाइंस के साथ। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, क्या वो लीफ की तरह दिखाई दे रहा है। These lines on the leaf are called veins। तो ये जो लाइन, यस आपको ऑफकोर्स वो लाइंस दिखाई देंगी, ऑफकोर्स आपको वो लीफ की तरह दिखाई देगा। और जो ये लाइंस होती हैं लीफ में, उसे क्या कह दिया जाता है, वेन्स कह दिया जाता है। जैसे हमारी बॉडी में वेन्स होती है ना, ये जो नस है, नस टाइप की होती है, नसें होती हैं, वैसे ही इनकी भी होती हैं। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, जो हल्की सी पतली सी लाइनिंग आपको दिखाई देगी, दीज आर नोन एज वेन्स। Do you see a prominent line in the middle of the leaf? क्या आप कोई prominent लाइन भी देख रहे हैं लीफ के बीच में। तो अगर आपको दिखाई दे रही है तो this is the midrib। ये क्या है, midrib, क्योंकि बीच में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है तो उसे मिड बोल दिया, ओके। The design made by veins in a leaf is called a leaf venation। तो वो डिजाइन जो वेन्स की वजह से बना हुआ है, वेन्स की वजह से बना हुआ है लीफ में, तो उसे लीफ वेनेशन हम कह देते हैं। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक, अगर ये डिजाइन आपको नेट की तरह नजर आ रहा है, नेट लाइक दिखाई दे रहा है दोनों साइड्स में मिड रिब के, तो द वेनेशन इज रेटिकुलेट वेनेशन। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। दिस टाइप ऑफ नेट टाइप ऑफ डिजाइन on both the side of midrib is known as reticulate venation। तो 7.10 में आपको दिखाया गया है, let's see, देखिए बेटा, this is midrib and these are veins, okay। तो ये आपको दिखाया गया है। तो ये लीव रेटिकुलेट वेनेशन का आपका एग्जाम्पल है। तो कुछ नेट लाइक यहाँ पे को अपीयरेंस आपको नजर आएगा, नेट की तरह आपको दिखाई देगा, तो इसे हम क्या कह देते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, ओके। Now in the leaves of grass
You might have seen that winds are parallel टू वन अनदर। जो घास होती है ना, घास की लीव्स अगर आप देखेंगे तो आप जरूर वहां पे नोट करेंगे कि इसकी जो वेन्स होती है, जो पतली पतली जो लाइनिंग है, वो एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल कैसा होता है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये वो लाइंस होती है जो कभी भी आपस में नहीं मिलती है, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से या इस तरीके से जो होंगी, इनको क्या बोल देते हैं, पैरेलल। तो कुछ ग्रासेस में ग्रास की लीव्स जो होती हैं, घास की लीव जो होती हैं, वो आपको इसके साथ नजर आएंगी, पैरेलल वेन्स आपके नजर आएंगी टू वन अनदर। दिस इज पैरेलल वेनेशन, यानी कि जो नेट लाइक होगा वो तो रेटिकुलेट हो जाएगा, और जो पैरेलल होगा एक दूसरे के समानांतर इसे कहा जाता है। पैरेलल जो होगा उसे पैरेलल वेनेशन हम बोल देंगे। ओके, तो जैसे हमें इसमें नजर आ रहा है, देखिए ऐसे ऐसे नजर आ रहा है ना, पैरेलल वेनेशन हमें नजर आ रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, पैरेलल वेनेशन। ओके, नाउ ड्रॉ द ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स। तो आप जितनी भी लीव्स आपको नजर आ रही हैं, जितनी भी लीव्स आपके आसपास हैं, उसमें कोशिश कीजिए कि आप वेनेशन को पहचान सकें एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। बिना प्लांट से रिमूव किए क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है बेटा आप यही करोगे, तो सब सीखने के लिए था। हाँ, ये आप जरूर कीजिए, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, तो आप ये जरूर कीजिए, इसको सीखिए। उसके बाद अब सारे प्लांट के लीव्स तोड़ने की जरूरत नहीं है ना, आप बहुत हल्के से केयरफुली इस तरीके से पकड़िए कि प्लांट टूटे, प्लांट को हर्ट ना हो, प्लांट टूटे ना। ओके, तो हल्के हाथ से उसे नोट कीजिए कि आप पहचान पा रहे हैं। खुद को टेस्ट कीजिए कि क्या आप पहचान पा रहे हैं, पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन को आप पहचान पा रहे हैं। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो इट्स वेरी गुड बेटा, और आप इसे क्या कर दीजिए, नोट करके लिख लीजिए। ओके, कौन सी घास में या कौन सी लीव्स में आपको कौन सा वेनेशन नजर आया। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो उसके बाद आपको ड्रॉ कर दीजिए जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद उसमें लिख लीजिए कि किसमें रेटिकुलेट आपको मिला, किसमें पैरेलल वेनेशन आपको मिला। ओके, Shall we now find out some of the function of a leaf? क्या अब हम फाइंड कर सकते हैं फिर फंक्शन ऑफ लीफ? क्या अब हम लीफ के फंक्शंस को जान सकते हैं, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, वो क्या काम करता है प्लांट में, प्लांट को लीफ की क्यों जरूरत होती है। तो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 के बारे में जानते हैं। वी विल रिक्वायर अ हब, हमें एक हब की जरूरत होगी। 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, पारदर्शी इसे कहा जाता है। तो ये 2 बैग की जरूरत होगी और एक तागे की हमें जरूरत पड़ेगी। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। इस एक्टिविटी को आप कब करेंगे, दिन के टाइम पे, और उस दिन जिस दिन धूप है। Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun। तो उसके बाद आप कौन सा प्लांट को यूज करेंगे ना, जो अच्छा खासा है, जो हेल्दी है और जिसको आप लगातार पानी देते हैं और जो कि ग्रो करता है सन की प्रेजेंस। ओके, इनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इज फिगर 7.11। देखिए आपने कुछ ऐसा करना है, उस प्लांट के साथ उसके थोड़े से पार्ट को, जो लीफी पार्ट है, उसको इस पॉलीथीन बैग से कवर करके बांध देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, द टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप ऑल्सो इन द सन। तो आपने क्या करना है, पहले वाले को क्या कर दिया आपने, इसके मुंह को बंद कर दिया। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन, दूसरा जो एम्प्टी पॉलीथीन है उसका भी माउथ कवर कर दीजिए और उसको भी सन में रख दीजिए। आफ्टर फ्यू आवर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। थोड़े टाइम बाद आप नोट कीजिए किसको, जो कवर्स यानी कि जो पॉलीथीन आपने यूज किए थे उनकी अंदर वाली सरफेस को आप ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देगा। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या उसमें कोई छोटे छोटी बूंदें आपको पानी की नजर आई। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, अगर नजर आई तो आप कैसे कहेंगे कि आपको ये कहाँ से आई। तो डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। एक्टिविटी जब आपकी हो जाए तो आप भूलना मत कि आपने ये बैग निकाल देना है, ठीक है। तो अब वाटर कहाँ से आया ये हम पढ़ते हैं। ओके, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो बेटा ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि प्लांट्स में होती है। ओके, प्लांट्स में होने वाली
वाली एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि लीव्स से वाटर थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है, ठीक है, छोटे से अमाउंट में बाहर आता है। तो और किस फॉर्म में आता है? वाटर वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? ट्रांसपीरेशन। ओके, इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम क्या करते हैं, बहुत सूखी सूखी सी हरी सब्जी भी जब हम लेके आ रहे होते हैं या उसको कवर कर देते हैं तो गीला गीला हो जाता है ना, क्योंकि उसमें ट्रांसपीरेशन हो जाता है। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन प्लांट्स में होने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो वाटर है, प्लांट में प्रेजेंट जो वाटर है, एक्सेसिव वाटर, जैसे अच्छा मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे हमारी बॉडी में पसीना निकलता है ना बेटा, स्वेटिंग होती है, हालांकि वाटर वेपर के फॉर्म में वो नहीं निकलता है, वेस्ट होता है ना, वो स्वेटिंग पसीना भी तो वेस्ट होता है। ठीक वैसे ही ट्रांसपिरेशन से निकलने वाला जो वाटर होता है वो भी प्लांट का वेस्ट होता है। ओके, तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर क्या करते हैं? एयर में छोड़ देते हैं। ठीक है, वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। तो इस ट्रांसपिरेशन के बारे में हम अपने चैप्टर 14 में जब पहुंच जाएंगे तो वहां पे हम बहुत अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाई डिड यू टाई अ कवर अराउंड द लीव्स? तो आपने क्यों बंद किया उसको? लीव्स के चारों ओर क्यों उस कवर को बंद लगा दिया था आपने? वुड वी हैव सीन द वाटर इवेपोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर? तो क्या अगर हम पॉलीथीन कवर को नहीं बांधेंगे, उसे बंद करके नहीं रखेंगे उसके माउथ को, तो क्या तब भी हमें वो बहुत बूंदें दिखाई देगी, या क्या हम उसे इवेपोरेट होते हुए देख सकते हैं? व्हाट मेक द वाटर अपियर ऑन द पॉलीथीन बैग? तो वो क्या अपियर कर रहा है पॉलीथीन बैग में? चैप्टर 5 इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म। चैप्टर 5 में हम पढ़ के आ चुके हैं, पानी अपनी अलग अलग स्टेट में आता है। कैसे? इन सम ऑफ आवर एक्टिविटी आपने पढ़ा कि वाटर वेपर के फॉर्म में भी है, वाटर आइस भी बन जा रहा है, अलग अलग पढ़ा था ना। कैन यू थिंक ऑफ दीज? क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं? एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप अपियर ऑन द पॉलीथीन कवर। कि जिसकी क्या आप ऐसी उस प्रोसेस का नाम बता सकते हैं अपने पुराने चैप्टर्स को याद करके कि वो कौन सी प्रोसेस थी जिसकी वजह से पॉलीथीन कवर में ड्रॉप आ गई होगी? आई नो आप बता सकते हो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसे, है ना। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। तो लीव्स के ये एक तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस तो उसका फंक्शन है ही है, वो एक्सेसिव वाटर को निकाल रहा है, एनवायरनमेंट को दे रहा है ना। और साथ ही साथ इसके अदर फंक्शन भी होते हैं, किसके? लीव्स के, पत्तियों के। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो एक्टिविटी 5 की हम बात करते हैं। ओके, इन एक्टिविटी 5 में आपको क्या कहा जा रहा है? वी वुड रिक्वायर अ लीफ। हमें इसके लिए एक पत्ती की जरूरत होगी, एक स्प्रिट की जरूरत होती है, एक बीकर की जरूरत होगी, एक टेस्ट ट्यूब की, बर्नर की, वाटर की, और वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। तो बेटा ये एक्टिविटी तो घर पे नहीं हो सकती है, जब स्कूल ओपन हो जाएगा तो हम तभी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए हम जान लेते हैं कि एक्टिविटी में हमें क्या बताया जा रहा है। तो टेक अ लीफ इन टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब होती है इस तरीके की, आपने देखी नहीं होगी आई थिंक। तो ये एक टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, ये ग्लास के अंदर रखी हुई है, बीकर के अंदर इसको रखा गया है। एंड पोर स्प्रिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ। ओके, तो आपने क्या करना है, एक लीफ लेनी है टेस्ट ट्यूब में, और इसमें एक स्प्रिट डाल देना है ताकि वो पूरी तरीके से लीफ को क्या कर सके, इमर्स कर सके, डुबा सके, या पूरी तरीके से वो जा सके। ठीक है, एक नोट आपको दिया गया है, सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्प्रिट एंड हीटिंग। हालांकि ये एक्टिविटी यूज की जा रही है स्प्रिट और हीटिंग के साथ, इट इज एडवाइज दैट इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। तो ये आप क्या करेंगे, इसी वजह से आप ये अकेले नहीं कर सकते हैं, टीचर की प्रेजेंट में आप ये करेंगे। ओके, तो नाउ आपको क्या करना है, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। तो आपने क्या करना है, एक बीकर लीजिए और बीकर में आधा पानी भर लीजिए। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्प्रिट इन द टेस्ट ट्यूब। तो तब तक आप इसे हीट कीजिए जब तक कि पूरा, आप देखो ये बीकर है, बीकर के ऊपर पानी डाला, इसके ऊपर हमने ये टेस्ट ट्यूब डाल दिया, नीचे से अब हम इसको हीट कर रहे हैं। जब इसको हीट कर रहे हैं तो इसके अंदर की जो पत्ती है तब तक हम हीट करेंगे जो कि ये ग्रीन लीफ क्या हो जाए, इसमें से ग्रीन कलर निकलना जाए। ओके, ग्रीन कलर निकलने तक हम इसको हीट करेंगे। हीट द बीकर
till all the green color from the leaf comes out into the sprit in the test tube. Okay, take out the leaf carefully and wash it in water. अब जब इसका कलर निकल गया है तो इसे बाहर निकालिए और इसे धो दीजिए, साफ पानी से इसे धो दीजिए. ओके, प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास. अब इसको वॉच ग्लास में डाल दीजिए एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. वॉच ग्लास ऐसा होता है, ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है वॉच ग्लास का. इसमें जो ये ग्रीन कलर जिसमें से ग्रीन कलर पूरी तरीके से निकल गया है वो लीफ आप इसमें डाल दीजिए. ठीक है, इसमें हम डालेंगे और इसमें क्या डाल देंगे, आयोडीन सॉल्यूशन, जो कि हमें लैब में मिलता है. ओके, इसमें हम डाल देंगे आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो जब आप इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विथ दोज डन इन चैप्टर 2. तो आपने चैप्टर 2 में किया है ना बेटा, आयोडीन टेस्ट आपने किया था, पढ़ा था ना, हमने आयोडीन टेस्ट के बारे में पढ़ा था. ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2. चैप्टर 2 में जो ऑब्जर्वेशंस थे उसको आपने नोट करना है. उसके बेसिस पे जो कंपोनेंट ऑफ फूड जो हमारा चैप्टर था, हमने उसमें आयोडीन टेस्ट किया था ना, तो उससे आपने इसे क्या करना है, कंपेयर करना है. व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स के साथ आपने टेस्ट करने के लिए क्या किया था, टेस्ट करने के लिए आपने अलग अलग फूड के प्रेजेंस के लिए किया था ना, आयोडीन टेस्ट भी किया था उसमें. डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट? तो क्या इसका मतलब ये है कि आयोडीन, यानी कि चैप्टर 2 में तो हमने जो टेस्ट किया था आयोडीन वाला वो स्टार्च के लिए किया था, तो क्या इसका मतलब ये है कि लीव्स में स्टार्च होता है? तो यह सच कुड भी हो सकता है कि ऐसा हो. तो इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. हमने देखा था चैप्टर 2 में कि कैसे एक रॉ पोटैटो जो था उसके एक पीस जो था वो भी प्रेजेंस को शो कर रहा था, स्टार्च की प्रेजेंस को शो कर रहा था, है ना. पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट. अब इन पोटैटो के पास कहाँ से आ रहा था, फिर इन पोटैटो के पास स्टार्च कहाँ से आता है, उनकी लीव्स. इसका मतलब हमें एक चीज पता चला कि जो लीव्स हैं उनके पास स्टार्च होता है. और जो हमने वहां पे पोटैटो के बारे में पढ़ा था स्टार्च का, तो इसका मतलब कि पोटैटो को वो स्टार्च किसने दिया था, उसकी अपनी लीव्स ने दिया था और पोटैटो ने उसे स्टोर करके रख दिया था, है ना. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and green colored substance present in them. हमें पता है कि लीव्स क्या करती हैं, अपना खाना खुद से बनाती हैं. लीव्स यानी कि पत्तियां, वो हमारी तरह नहीं होती. हम तो प्लांट पे और एनिमल पे डिपेंड है ना बेटा अपने खाने के लिए. लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, वो ऐसे किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं. उनको सिर्फ सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उससे ही वो क्या कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं. ओके, तो वही आपको बताया गया है. लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम. तो लीव्स को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और उनकी पत्तियों में प्रेजेंट एक सब्सटेंस होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. वो दो चीजें इसको चाहिए. फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें चाहिए. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण. प्रकाश संश्लेषण मीन्स या फोटोसिंथेसिस मीन्स लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करना. फोटो मीन्स लाइट. ओके, तो अब देखो कौन सी प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस कहा. ग्रीन लीव्स जब अपना खाना बना रही हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो उनकी इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस. अब होता क्या है, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से निकलती है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, और ये बाहर निकली हुई जो ऑक्सीजन होती है ना बेटा, ये ऑक्सीजन हम यूज करते हैं. हम सांस कौन सी गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ना. तो हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट यूज कर लेते हैं, प्लांट की छोड़ी हुई ऑक्सीजन जो होती है वो हम यूज कर लेते हैं. साथ ही साथ अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो कहा था खाना बनाती है लीव्स, हमने तो देखा ही नहीं कभी उसको चावल खाते हुए, रोटी खाते हुए, है ना. ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, हमने नहीं देखा है कभी भी लीफ के पास चावल है, रोटियां हैं, दाल है, वेजिटेबल्स हैं. देखा आपने कभी नहीं देखा ना.
तो लीव्स अपने ही अंदर क्या करती है, इस प्रोसेस को करती है और ग्लूकोज के फॉर्म में अपना खाना बनाती है। और एक बहुत सारे जब ग्लूकोज बन जाते हैं ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये जो फूड प्रिपेयर होता है वो जब स्टोर किया, जैसे हमारे घर में जब खाना ज्यादा बन जाता है तो हम उसे रख देते हैं ना, हम सोचते हैं कि चलो बाद में खा लेंगे या किसी को दे देंगे, गरीबों को दे देंगे, तो उसको स्टोर करके रख देते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ भी होता है, जब ये बनाते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है, ग्लूकोज ये यूज कर लेते हैं, जितना ग्लूकोज यूज करना है कर लिया, और जब ग्लूकोज नहीं यूज करना है तो बहुत सारे के सारे ग्लूकोज को पकड़ के एक साइड रख देते हैं और वो सब मिलके स्टार्च बन जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज जब एक साथ होते हैं तो उसे स्टार्च कहा जाता है। तो द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है अलग अलग पार्ट में, प्लांट के अलग अलग पार्ट में ये स्टोर कर दिया जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। हमने देखा है कि जो स्टेम होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, जो तने होते हैं वो पानी लेके जाते हैं, है ना। लीफ सप्लाइज लीफ विथ वाटर, स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर, वाटर की सप्लाई करते हैं। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड। अब ये लीफ इस पानी का क्या करती है, कौन से पानी का, जो कि तना उसको लेके आया। और तना कहाँ से लेके आएगा, आप सोचेंगे वहां पे तो हमने दिया था, आगे कौन देगा। तो बेटा जो हम वाटर देते हैं ना प्लांट्स को, या बारिश जब आती है तो जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है, जमीन के नीचे चले जाता है, सॉइल के पार्टिकल के बीच में जाता है। और प्लांट की रूट भी तो सॉइल में होती है ना, सॉइल में तो होती है, जड़ में होती है। तो ये रूट क्या करती है, धीरे धीरे वाटर को सक करने लगती है, खींचने लगती है, पीने लगती है। और जब ये रूट्स में पहुंच जाता है तो रूट्स के थ्रू स्टेम में, स्टेम के थ्रू लीव्स में पहुंच जाता है ना। द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब ये क्या कर देती है, लीफ जो ये वाटर है पहले तो इसका यूज करती है अपना खाना बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करती है। और जब फोटोसिंथेसिस हो गया, पानी अब नहीं चाहिए, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू उस पानी को बाहर निकाल देती है ना। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। लेकिन अब स्टेम और लीव्स को वाटर मिलता कैसे है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया, दैट इज वेयर द रूट कम इन। इसी वजह से यहाँ पे रूट्स की बात करेंगे, रूट्स होते इसीलिए, अदरवाइज रूट्स की क्या जरूरत थी ना प्लांट में। जब लीव्स खुद खाना बना ले रही है और लीव्स प्लांट के अपर जो पार्ट्स हैं वही अगर इसे स्टोर कर ले रहे थे, तो फिर क्या जरूरत थी खाना बनाने, फिर लीव्स की, रूट्स की, है ना। तो रूट्स की जरूरत इसलिए होती है, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ, क्योंकि रूट का काम है क्या, एक तो प्लांट को स्टैंड रखना, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प करता है, जमीन में बिल्कुल जुड़े हुए रहता है, तो लीफ को खड़े होने में हेल्प करता है। साथ ही साथ मिट्टी में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर है, वो क्या करता है, प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होता है, रूट्स का होता है। इसीलिए थोड़ा सा जानते हैं, देखिए, लुक एट फिगर 7.13। तो देखिए फिगर 7.13, वाटरिंग द प्लांट। ये दोनों बूझो और पहेली क्या कर रहे हैं, प्लांट को वाटर दे रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज वाटर देयर प्लांट करेक्टली। क्या ये सही तरीके से पानी दे रहे हैं वाटर को। ध्यान से देखिए कहाँ ये पानी दे रहे हैं बेटा, ऊपर की तरफ दे रहे हैं ना। देखिए क्या ये सही तरीके से, ये देखो ऊपर की तरफ दे रही है ना, या नीचे दे रही है, कहाँ दे रही है, देखो। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि कहाँ ये पानी दे रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि What do you think is watering their plant correctly? पहेली और बूझो, and why? अगर आपको लग रहा है कि ये सही से कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सही से उनके प्लांट को पानी दे रहा था, पहेली, बिकॉज वाटर इज टेकन बाय रूट्स। देखिए पहेली अच्छे से दे दी है बेटा, ये पहेली का प्लांट है और इसकी रूट्स यहाँ कहीं इस वाली जगह में होंगी, तो पहेली क्या कर रही है यहाँ पे पानी, लेकिन यहाँ देखिए ये कहाँ पानी दे रहा है, इसकी रूट्स इधर कहीं हैं, इस पॉट में है, और ये इधर पानी दे रहा है। तो बूझों का पानी देने का तरीका गलत है प्लांट्स को, क्योंकि यहाँ से इसको नहीं मिलेगा। ऐसे लीव्स डायरेक्टली नहीं लेती है, लीव कैसे लेती है, रूट से होते हुए अंदर एक पाइपलाइन, जैसे पाइपलाइन होती है ना हमारे यहाँ पानी की, वैसे ही इनकी बॉडी में भी पाइपलाइन होती है, तो उस पाइपलाइन के थ्रू ये जाता है, ठीक है, ना कि ऐसे ऊपर से लीफ से ऐसे नहीं जाएगा। तो पहेली का जो तरीका है वो सही है,
ठीक है। तो बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, सॉइल में प्लांट का कौन सा पार्ट है बेटा, सॉइल के अंदर तो रूट वाला पार्ट है ना। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो अलग अलग एक्टिविटीज करके हम जानेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, उस पार्ट के बारे में जहाँ पे हमें वाटर देना होता है, जहाँ पे एक्चुअल जगह है वाटर देने की प्लांट को। ओके, तो ये जो एक्टिविटी 6 है या इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी आने वाली हैं, तो वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपने सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। ओके, ये हमने जितना भी आज पढ़ा, गेटिंग टू नो अबाउट नो प्लांट्स, हमने जो पढ़ा, इतनी सारी चीज़ें आज हमने पढ़ ली हैं। तो जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो बेटा उसको जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो आप करेंगे, आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आपको ही फायदा होगा, आप ही सीखेंगे। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क। ओके, आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है पूछने में, आप पूछ सकते हैं। और जब आप एक्टिविटी कर ही रहे होते हैं ना, तो साथ में अपने एल्डर्स को रखिए और उनसे कहिए कि वो आपकी हेल्प कर दें, और कुछ पिक्चर्स भी आप क्लिक कर लीजिए, आप उन्हें मुझे सेंड कर दीजिए। और ऐसे कुछ भी, जैसे मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ तो उनके आंसर्स भी मुझे बताइए। ओके, वैसे भी आपकी क्लास बहुत अच्छी है, 6th क्लास इज वेरी सिंसियर क्लास, बहुत आंसर दे रही है। ओके, हैव अ नाइस डे।